शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर बरेली हिंसा में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। इन दोनों के पैरों में गोली लगी है। इद्रिस और इकबाल ने पुलिस पर फायरिंग की। जब पुलिस उनके पीछे पड़ी, उनके बारे में जानकारी मिली। दोनों के पास से एसपी सिटी के गनर से लूटी हुई गन भी बरामद हो गई है। शाहजहांपुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को पकड़ लिया गया है। इन दोनों के पास से लूटी गई गन बरामद हुई है और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी। इद्रिस और इकबाल शाहजहांपुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और गनर से लूटी गई गन भी इन दोनों से बरामद हुई है। जो तमाशा बरेली में किया गया था उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने के लिए, अब उसके जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाने की पुलिस कोशिश में जुट गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम दूसरे तरीकों से एआई का इस्तेमाल करते हुए चेहरे और उनकी पहचान पुख्ता की जा रही है। और जब पहचान हो जा रही है तब उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी कोशिश में इद्रिस और इकबाल ने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन दोनों को पकड़ा गया। लूटी हुई गनर की गन बरामद की गई। एक चोरी की मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद हुए। तो एक एक करके अब पुलिस पकड़ रही है ऐसे आरोपियों को। नरेंद्र यादव मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पूरा विस्तार से बताइए, कहां एनकाउंटर हुआ और इन दोनों का एनकाउंटर होना और इनके पास से लूटी गई गनर की गन बरामद होना, यानी आपराधिक प्रवृत्ति तो थी इनकी। विस्तार से जानकारी दें। देखिए, ये दोनों आरोपी जिस तरीके से पकड़े गए हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इद्रिस के ऊपर 18 मुकदमे हैं, इकबाल के ऊपर 20 मुकदमे हैं। ये पहले से अपराधी रहे हैं, गैंगस्टर हैं और इनके ऊपर आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती, चोरी जैसी तमाम धाराएं इनके ऊपर दर्ज हैं। और ये जब 26 सितंबर को बरेली में बवाल हुआ, पुलिस पर जब हमला किया गया जुमे की नमाज के बाद, तो ये दोनों लोग उस मामले में आगे थे। इन्होंने पुलिस पर हमला किया था। इन लोगों ने ईंट पत्थरों के अलावा फायरिंग भी की थी, ये भी सूचना आ रही है। और पुलिस ने उनके असलहे भी बरामद किए हैं। 2 तमंचे बरामद किए गए हैं और पुलिस से लूटी गई गन को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इनकी नाकाबंदी की थी और इन पर लगातार सर्विलांस के जरिए निगाह रखी जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आरोपी पकड़े गए थे तो इनकी पहचान हो चुकी थी कि दंगा करवाने में इनका बड़ा रोल था। कॉलेज के पास जहां पर सबसे ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला, ये दोनों वहां पर मौजूद थे और दर्जनों जो प्रदर्शनकारी थे उनकी अगुवाई कर रहे थे और उनको ललकार रहे थे और हमला कर रहे थे। इन्होंने पेट्रोल बम और एसिड जैसे पदार्थ भी पुलिस के ऊपर फेंके थे और पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये अपराधी बरेली में मौजूद हैं और जो गन थी सरकारी लूटी गई थी उसको बेचने के लिए जा रहे थे। नाकेबंदी की गई थी। जब पुलिस ने इनको घेरा तो इन्होंने जवाबी पुलिस के ऊपर हमला किया, फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इनके पैरों में गोली मारी है, हाफ इनकाउंटर किया और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज चल रहा है। जिस तरीके से नाम दर्ज मुकदमे किए गए और अज्ञात में बहुत सारे लोगों पर 2500 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, इसमें पुलिस की जांच में और गिरफ्तारी में ऐसे अपराधी